हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं HTML में क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो हम HTML में टैग्स को किस तरीके से टारगेट करेंगे, तो इसका बहुत सारा तरीका है। एक तरीका होता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, एक हमारा होता है क्लास, एक होता है हमारा आईडी होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ समझेंगे कि क्लास एट्रीब्यूट को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम उस पर्टिकुलर टैग को हम टारगेट करते हैं स्टाइलिंग के लिए। तो ये जनरली जो हमारा जो क्लास एट्रीब्यूट होता है वो स्टाइलिंग के पर्पस से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे टैग्स में हमारे HTML के डॉक्यूमेंट से बहुत सारे टैग्स हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम टारगेट करें और उसमें हम कुछ स्पेसिफाई, मतलब कुछ अपने तरीके से हम चाहते हैं कि उसमें कुछ स्टाइलिंग करें। तो हम क्या करते हैं कि उस का इस्तेमाल हम करते हैं, क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि द HTML क्लास एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई अ क्लास फॉर एन HTML एलिमेंट। मल्टीपल एलिमेंट यानी कि बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं ना HTML एलिमेंट कैन शेयर द सेम क्लासेस। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो बहुत सारे पी टैग का इस्तेमाल किया है आपने, ठीक है, तो आप क्या किया है आपने कि आप चाहते हैं कि पी टैग का जो हमारा स्टाइलिंग हो, उसका बैकग्राउंड हमारा सेम हो। तो आप चाहो तो उसमें सेम क्लास दे सकते हो, ताकि जब भी आप कुछ स्टाइलिंग करो तो वो एक बार में एक साथ ही जाकर के वो रिफ्लेक्ट होकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट, द क्लास एट्रीब्यूट इज ऑफन यूज्ड टू पॉइंट टू द क्लास नेम इन अ स्टाइल शीट। ठीक है, अब ये स्टाइल शीट की जो बात कर रहा है यहाँ पर कि स्टाइलिंग जो हम करते हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात किया है और आपको मैंने बताया है कि जो हमने स्टाइलिंग करनी होती है वो एक तीन तरीके से करते हैं हम लोग। एक होती है इंटरनल, एक होती है इनलाइन और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम जनरली इसका इस्तेमाल एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो करेंगे ना, स्टाइलिंग जो CSS के जो स्टाइलिंग करेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तब जाकर के इसका यूज हम लोग को प्रॉपर वे में देखने को मिलेगा। इट कैन ऑल्सो यूज बाय जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस द मैनिपुलेट द एलिमेंट। जब भी आप जावास्क्रिप्ट में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस केस में आप इस एलिमेंट को अच्छे तरीके से उसको टारगेट करके, उसको स्पेसिफाई करके, उसको क्लास नेम दे करके आप उसका इफेक्ट देख सकते हो स्टाइलिंग में। तो इसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव द थ्री divs एलिमेंट इन अ क्लास। सपोज कि आपके पास तीन div क्लासेस है और उसका क्लास का नेम आपने कुछ सेम नाम से दिया है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अगर आपने उस div क्लास का, अगर सपोज करते तीन div बनाया आपने, और तीन div बनाने के बाद उसका जो क्लास नेम दिया वो सेम दिया, तो वो जो जो क्लास नेम जो सेम होगा होगा वो सारे के सारे स्टाइलिंग एक साथ ही उसके साथ रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये तो था थियोरेटिकल पार्ट था। अब चलते हैं, देखते हैं हम अपना कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कर दूंगा क्या कि ये मैं करता हूँ ब्लॉक लेवल, ये मैं करता हूँ क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करते हैं कि मैंने एक डिव बनाया, चलो एक डिव बनाया, ठीक है, एक डिव बनाया मैंने, और इस डिव के अंदर मैंने एक की टैग लिया, ठीक है, और मैंने एक और डिव लिया, ठीक है, एक और, सॉरी ये मैंने पी टैग ले लिया, सॉरी, मैंने एक और डिव ले लिया, सपोज डिव, मैंने डिव ले लिया और डिव के अंदर मैंने इसमें पुट कर दिया H1 टैग, ठीक है। और मैं एक और डिव लेता हूँ, ठीक है, एक और डिव लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या मैं लिखूँ, क्या मैं लिखूँ, चलो इसमें लिखता हूँ H3 टैग लिखता हूँ, तो ठीक है। तो चलो इस सब में मैं लिखता हूँ कोड विथ फन, इसमें भी लिखता हूँ कोड विथ फन, ठीक है। नहीं, इसमें लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब, इसमें मैं लिखता हूँ लाइक शेयर माई चैनल, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं चलता हूँ ब्राउजर के ऊपर, देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। देखो आपको ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है, कोड विथ फन, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक शेयर माय चैनल। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा क्लास आया, जो क्लास एट्रीब्यूट का जो मेरी बात हुई, तो अब मैं क्या करता हूँ कि चलता हूँ वापस से अपने इसमें डिव में, और इस डिव का मैं देता हूँ क्लास। क्लास, इस डिव का मैं क्लास नेम देता हूँ 1। ठीक है, और इस डिव का मैं देता हूं क्लास 2। ठीक है, और इस डिव का मैं देता हूं क्लास 3। ठीक है, अब जैसा कि मैं बात करने वाला हूं कि हाँ, ये हो गया। अब क्या है कि जो क्लास एट्रीब्यूट मेरा जो 1 है, जब भी आप क्लास एट्रीब्यूट्स देख करके किसी भी नाम को टारगेट करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, उसको डॉट से लेके चलना। पहले मैं आप क्या करता हूं कि पहले मैं आपको लेके चलता हूं। आपको मैंने एक देखो बनाया, मैंने फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन डॉट सी एस एस के नाम से बनाया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये जो क्लास 1 है ना, इसको मैं टारगेट करता हूं पहले। ठीक है, अब मुझे इसको पकड़ना है, इस डिव को मुझे पकड़ना है। तो कैसे पकड़ूंगा मैं, देखो कैसे पकड़ता हूं। तो आप जब भी क्लास की बात आएगी तो आपको सिर्फ लिखना है डॉट। ठीक है, और उस क्लास का नाम मैंने क्या लिखा था, 1। ठीक है, और देना है करली ओपन करली क्लोज। ठीक है, मतलब यहां तक आपने लिखा, इसका मतलब ये है कि आपका जो कहा गया, हाँ, आपका जो ये वाला डिव है ना, ये 1 वाली डिव जो है, ये आपकी पकड़ा गई, मतलब कि इसको पकड़ लिया आपने इसको। ठीक है, मैं टारगेट तो कर लिया आपने इसको। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूं। ठीक है, इसका मैं बैकग्राउंड कर देता हूं येलो। ठीक है, चलो येलो ग्रीन कर देता हूं, थोड़ा कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि मैं चलता हूं, देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है। देखो, आपका इसका बैकग्राउंड जो है, ये देखो आपका बैकग्राउंड पूरा का पूरा चेंज हो गया। मतलब आपको इससे क्या समझ में आया कि जो डिव है, ये आपका फुल विड्थ भी ले रहा है, और आपका ये जो है, जो क्लास है, वो आपको यहाँ पर टारगेट करने के बाद उसके ऊपर कुछ भी परफॉर्म करा सकते हो स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अब इसका मैं क्या करता हूं कि इसका जो 1 का है, इसको मैं करता हूं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में मैं क्या करता हूं कि इसको देता हूं डबल एक्स लार्ज। ठीक है, अब मैं चलता हूं, देखता हूं कि क्या मेरा, देखो ये मेरा पहले क्या था, पहले मेरा अ, अ, जो मेरा जो ये जो फॉन्ट था वो छोटा था। अब मैंने इसको डबल एक्स लार्ज कर दिया, तो देखो ये यहाँ पर इफेक्ट होकर के मिल रहा। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं कि फॉन्ट, अब मैं चलता हूँ फॉन्ट स्टाइल करता हूँ। फॉन्ट स्टाइल इसका मैं करता हूँ इटैलिक। ठीक है, इटैलिक कर देता हूँ। देखो कुछ वो इटैलिक व्यू में आ जाएगा। देखो, देखो ये आ गया ना इटैलिक में, कुछ झुका हुआ आ गया, मतलब ये इटैलिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से आप क्या करोगे कि वापस से चलोगे अपने फंक्शन डॉट एच टी एम एल के फाइल में, और अब क्या करोगे, मैं अब इसको टारगेट करने वाला हूँ। ठीक है, और अगर सपोज सपोज अगर मैंने टू दिया, चलो मैं पहले दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ कि डॉट टी डब्ल्यू ओ को मैं टारगेट कर लिया, और उसी तरीके से डॉट 3 को मैं टारगेट कर लिया। ठीक है, और इस तीनों को मैं, ठीक है, कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और इसको मैं यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो तीनों में मुझे सेम इफेक्ट मिलेगा देखने को। देखो यहां पर क्या है, देखो, देख रहे हो, तीनों में, तीनों का जो मुझे बैकग्राउंड, अब आप कहोगे कि मुझे तीनों में मुझे सेम इफेक्ट मिल रहा है, कुछ चेंज करके दिखाओ। चलो मैं देखता हूँ, चेंज करके देखता हूँ मैं। तो इसमें मैं चलता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ
सियान, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कोरल, ठीक है। अब देखता हूँ इफेक्ट होके मिल रहा है मुझे। देखो ये सारे के सारे चेंजेस होके मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि क्लास एट्रीब्यूट का क्या इस्तेमाल होता है, किस तरीके से हम उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको लेके चलता हूँ। सपोज करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं HTML में चलता हूँ और सपोज करते हैं कि मैं इस H1 टैग को भी मैं P के में कन्वर्ट कर देता हूँ। सबको मैं लिखता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या करता हूँ कि मैं सबको H1 ले लेता हूँ, ठीक है। H1 सबको H1 ले लेता हूँ, H1 ले लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं, ये ठीक है, H3 ठीक है, थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए। सपोज अगर मैंने सभी का क्लास नेम अगर मैं देता हूँ 1, इसका भी मैं देता हूँ 1, ठीक है। अब आप चलो, अब आप क्या करो कि इन सभी चीजों को ये कर दो कमेंट, ठीक है। कमेंट कर दिया आपने, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि जब आप क्लास सब में सेम, अब अगर आप देते हो, अगर आप सब में सेम देते हो, ये देखो, ये सब में क्लास सेम दिया आपने, ठीक है। तो ये एक साथ सभी पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी आपका देखो अभी क्या है कि देखो सब एक तरह से सेम हो गया आपका, ठीक है। मतलब एक ही साथ सब कुछ टारगेटेड हो गया, ठीक है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसकी मैं फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट कलर, सॉरी मैं क्या करता हूँ इसका कलर मैं दे देता हूँ, मैं देता हूँ गोल्ड, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, देखो ये गोल्ड कलर में आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जब हमारे पास सारे के सारे क्लासेस सेम है और हम चाहते हैं कि मेरा प्लीज सब्सक्राइब वाला जो पार्ट है वो मेरा सिर्फ चेंज हो, तब इस केस में क्या करेंगे, हमारा क्लास एट्रीब्यूट तो आपने देख लिया। तो जब स्टाइलिंग की बात होती है ना, तो स्टाइलिंग में जब भी जाओगे आप, तो आप जैसे कि यहाँ आप चाहते हो कि प्लीज सब्सक्राइब, यानी कि आप चाहते हो कि ये वाली जो है ना, सिर्फ ये हमारी जो है ना वो ये हो, सिर्फ चेंजेस हो मेरा। तब मैं क्या करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ H1 को टारगेट करूंगा मैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सिर्फ H1, कुछ आपको लगाना है, सिर्फ टैग देना है, आपको टैग देना है और ये करना है, ठीक है। अब चाहते हो इसका बैकग्राउंड कलर देने चाहते हैं आप, इसका सपोज करना चाहते हैं, इसका देते हैं ब्लू वॉलेट, ठीक है। सो सपोज करो, देखो देखो ये आ गया। तो मतलब ये है कि H1 टैग, यानी कि देखो ये जो आपका यहाँ पर आया, ये ऊपर वाला भी चेंज कैसे हो गया, देखो ये ऊपर वाला चेंज कैसे हो गया। ये H1 टैग और ये H1 टैग, ये दोनों H1 टैग है, तब ये टारगेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर दूं, इसको मैं कर देता हूँ H2 टैग, ठीक है, H2 टैग, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिर्फ ये H1 को लिया है मैंने, ठीक है। तो H1 टैग ही सिर्फ दिखेगा आपको अफेक्टेड, देखो मैंने इसका चेंज किया, बाकी ये दोनों सेम है। होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग नीडी होंगे उन लोग को ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगेगा और वो लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि अपना करियर किस तरीके से मैं इस फील्ड में बनाऊं, तो उनके लिए काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।